लेते हैं सिस्टम को। ठीक है जी, हमने अवेयरनेस की कैंपेन रन करना सीख लिया था। आज हम सीखने जा रहे हैं एंगेजमेंट की कैंपेन। ठीक है भाई, और हमने पेज का ओवरव्यू लेना भी देख लिया, और हमें ये बात उससे पता चली कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, फॉलोवर्स से आ रहे हैं, नॉन फॉलोवर्स से आ रहे हैं, हमारी जो पोस्ट है डिफ्रेंशिएट क्या है, किस पोस्ट पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, किस पे कम आ रहे हैं। तो फिर हम उसकी फॉर्मेटिंग को कैप्चर करके अपनी पोस्ट को बनाना शुरू करेंगे। यानी कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं कि हमारी कौन सी पोस्ट जा रही है, हमारे पेज पे लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। तो हमने आज जाना है एड मैनेजर। आप जरा देख लें, ऑल टूल पे जाएंगे, यहां से गए ऑल टूल्स, ऑल टूल के बाद यहाँ एड मैनेजर, एड मैनेजर पे जाएंगे हम। एड मैनेजर पे जाने के बाद, नेट इतना स्लो चल रहा है, ठीक है। ठीक है जी, अगर आपने कोई भी कंपेन सेट करनी है तो आप चले जाएंगे क्रिएट पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, सबको पता है, क्रिएट पर चले जाते हैं हम। क्रिएट पे जाने के बाद हमारे पास तीन किस्म की कंपेन लेवल्स आती है। कौन कौन सी? कैंपेन नेम, कैंपेन, एड सेट, एड। ये तीन किस्म के, मतलब आप फॉर्म समझ लें या एक फॉर्मेलिटी समझ लें या लेवल समझ लें, ये तीन किस्म के लेवल्स हैं जिसको हमने फिलअप करने के बाद, अपने ऑडियंस को सेट करने के बाद और दीगर चीजें सेट करने के बाद हम अपने एड को पब्लिश करते हैं। ठीक है, वो तीनों क्या क्या है सर हम देख लेते हैं। अवेयरनेस की कैंपेन हमने सीख ली थी, और अवेयरनेस की कैंपेन की सारी चीजें भी हमने देख ली थी कि क्या क्या चीजें इसमें मौजूद है। चलें जी, ट्रैफिक भी हम पढ़ेंगे, और अभी हम चलते हैं एंगेजमेंट की तरफ। कंटिन्यू किया, देखें यहाँ पर लिखा हुआ गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पीपल लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। क्या कहा था मैंने? इवेंट रिस्पॉन्स, यानी कि वो रिस्पॉन्स भी करेंगे आप। यहां पर इंगेजमेंट की कैंपेन अवेयरनेस की कैंपेन से हट के है। अवेयरनेस में कितने लोगों तक गई, कितने लोगों ने देखा, जस्ट अवेयरनेस की कैंपेन का काम फिनिश। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे। आपने अपने बिजनेस को शो ऑफ कर दिया है, अब आपका टाइम आ गया बिजनेस की तरफ बुलाने का, कि भाई लोग आके विजिट भी करें। तो हम इंगेजमेंट की कैंपेन को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैनुअल सेटिंग पे जाएंगे, बिल्कुल मैनुअल सेटिंग पे जाएंगे। तीनों लेवल्स आ जाएंगे फिर। सबसे पहला क्या है भाई? सबसे पहला लेवल क्या आ रहा है भाई? जी, कैंपेन नेम, न्यू, एंगेजमेंट कैंपेन, एड सेट, एड। ये तीनों चीजें आपको फिलअप करना जरूरी है। यहां पर क्या करना था भाई? यहां पर हम अपने एड कैंपेन को टाइटल देते हैं। इसका ऑडियंस से कोई ताल्लुक, अगर मैं एक ही बंदा चार पांच लोगों का पेज चला रहा हूं, तो मैं कैसे टाइटल से पहचानूंगा कि फला बिजनेस का था, फला बिजनेस का था, फला बिजनेस का था, या फला ऑर्गेनाइजेशन का था, या फला बंदे का था? तो यहां पर हम जिस बंदे का टाइटल या कंपेन रन करेंगे उसका टाइटल यहां पर लिखेंगे। नंबर वन, पेज का नाम लिख दें, पेज का नाम लिख दें, अगर आपको याद रखना है तो पेज का नाम लिख दें। उसके बाद कंपेन कौन सी चला रहे हैं ना भाई, सब बोले, तो हमने ये भी इसमें डालना है ताकि हमें पता चले कि कंपेन कौन सी थी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डीजी नेस्ट, आगे ई एन जी, सही है भाई, एंगेजमेंट। और कंपेन कौन सी है? 01, यानी कि पहली कंपेन है, डीजी नेस्ट की है, एंगेजमेंट की कंपेन है और पहली है। इस नाम को क्या करेंगे? कॉपी, क्योंकि आपसे पहले लेवल पर, दूसरे लेवल पर और तीसरे लेवल पर ये आपसे नाम रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है,
जी कोई सवाल यहाँ तक? चलें जी, दोबारा हम डिजीनेस पे पहले कैंपेन पे आ जाते हैं। और हमने जी स्पेशल ऐड कैटेगरी चूज करनी है, नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? अभी इन चारों कैटेगरीज में हम नहीं आते। चारों कैटेगरीज याद है? एम्प्लॉय है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज हैं और पॉलिटिक्स। अगर आपका कोई हाँ भाई, अगर आपका कोई काम है सोशल सॉरी हाउसिंग का, रियल एस्टेट से आपका कोई ताल्लुक है, तो फिर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और आपने स्पेशल एड कैटेगरी में जाकर उसको चेक लगाना है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये देखें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज। ठीक है भाई? जी कंपेन टाइप कुछ नहीं छेड़ना इसमें। एडवांटेज कंपेन बजट नहीं छेड़ना। ए बी टेस्ट सबको याद है, होता क्या है पता है? ठीक है, मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। ए बी टेस्ट क्या होता है कि हम एक ही वक्त में दो पोस्ट चलाएं एक ही कंपेन की, एक ही वक्त में दो पोस्टों पे क्या लगाएं, पैसे लगाएं, और ए बी टेस्ट ऑन कर दें। होगा क्या, वो दोनों पोस्ट को कंपेयर करके बताएगा कि कौन सी पोस्ट आपकी किस वजह से ऊपर गई। फिर आप उस पोस्ट पे जाके वर्किंग कर सकते हो। ये आपका ए बी टेस्ट है। एक पहले लगाएंगे फिर उसके बाद जाके लगाएंगे, एक साथ नहीं लगाएंगे। हाँ, दोनों में ऑन करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपेन वन पे क्या किया है? जी कंपेन वन पे क्या किया है? सिर्फ नाम सेट किया है। एड सेट पे चले जाते हैं। एड सेट पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, कुछ चेंज है, तब्दील है या नहीं। जी कन्वर्जेशन, लाजमी सी बात है। अवेयरनेस में क्या ऑप्शन था यहाँ? नो, अवेयरनेस में क्या ऑप्शन था यहाँ? जल्दी बताओ बेटा। लो भाई भूल गए, गोल। क्या था ऑप्शन? गोल। और वहां अवेयरनेस में हमने गोल क्या रखा था? मैक्सिमम रीच, कि हमारे पास मैक्सिमम रीच आए। अवेयरनेस की कंपेन पे यहाँ पे ऑप्शन था गोल का, कि भाई आप अवेयरनेस की कंपेन चला रहे हैं, आपका मकसद क्या है? इंप्रेशन ज्यादा लाना है। इंप्रेशन में हमने मना कर दिया था, क्योंकि इंप्रेशन तो एक ही क्लाइंट 10-10 मरतबा देख लेगा, इंप्रेशन से हमें खुश नहीं होना था। हमें रीच लानी थी, डिफरेंट लोग देखे। वहां हमारा मकसद क्या था? रीच लाना। यहां पर हमारा मकसद क्या है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कैसे करेंगे भाई? कन्वर्जेशन से करेंगे ना। तो कन्वर्जेशन कैसे करें? मैसेंजर पे लाएं, मैसेज पे लाएं, ईमेल पे भेजें, किस पे भेजें? तो यहां पर आप जी किस पे लाना है? मैसेजिंग ऐप कर दे। मैसेजिंग ऐप आगे जाके बटन हम व्हाट्सएप का लगाएंगे। अगर आपको, आप वाला सवाल था कि अगर मेरा कोई पेज बना हुआ है, वेबसाइट, तो यहाँ पर ऑप्शन है वेबसाइट। लेकिन ये इतने आसानी से नहीं होता, बहुत आगे इसके चीजें होती हैं, आपने यूआरएल वगैरह डालना पड़ता है। अभी हमने क्या करना है? मैसेजिंग है। ठीक है भाई, नीचे आ जाएं जी। ठीक है, पेज कौन सा है? यहां से आपने पेज सिलेक्ट करना है। कौन से पेज पे आप? ठीक है, पेज में सिलेक्ट हुआ हुआ है जी। मैसेजिंग ऐप कौन कौन से हैं? आपने मैसेंजर पे लाना है, इंस्टाग्राम पे लाना है, व्हाट्सएप पे लाना है? आप व्हाट्सएप चेक लगा दें, आप मैसेंजर हटा दें। नेट बहुत स्लो चल रहा है आज। ठीक है जी, मैंने किस पे ले आया ये? सब बोले ना जरा, समझ में आ रहा है ना? भूतों को तो नहीं पढ़ा रहा मैं। परफॉर्मेंस गोल, इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ। लेकिन हम यहां तक नहीं, हम नीचे खोल के देखते हैं और क्या ऑप्शन है, तो देखते हैं भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, नहीं। ये कहां करेंगे हम? वेबसाइट के लिए। जब हमें क्या चाहिए? लिंक क्लिक चाहिए, वो क्लिक करे और कहां जाए? क्लिक करे और कहां चले जाए? अब वहां ऊपर से हम क्या करेंगे? कन्वर्जेशन मैसेजिंग ऐप पे नहीं। ठीक है, ये चीजें कॉमन वाली आपको समझ में आ रही है, ठीक है? ये चीजें चेंज थी, हमने यहाँ पे नहीं लगाना ये हम एडवांस पे जाएंगे तो देखेंगे। बजट, हाँ जी,
बजट हमने लाइफ टाइम लगाना है, डेली नहीं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट में हमने क्या लेना है, ये खुद इतने अमाउंट क्यों ले आया 36,000, क्योंकि नीचे पूरा मंथ सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहां से हमने क्या करना है, हमने लिखना 900। सर पूरा कंपेन सेट करने के बाद अगर कुछ एडिटिंग करनी हो कर सकते हैं। हाँ, एडिट में जाकर आप पब्लिश ना करें, एडिट में चले जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर इसने एरर क्यों दिया, क्योंकि यहां से स्टार्ट डेट देखें 24 दिसंबर, 3 जनवरी, तकरीबन 10 दिन है। 10 दिन में तो 900 रुपए की कंपेन नहीं चलेगी। आप कैलेंडर पे आए, स्टार्ट डेट, और कभी भी याद रखें, 2-3 पॉइंट मेरे याद रखिएगा, कि अगर आपको 25 की कंपेन लगानी है, तो आप 23 को या 24 को बैठ के सेट कीजिएगा। आपकी कंपेन अप्रूवल में भी जाती है, फेसबुक इसको अप्रूव करता है जाकर। किसकी किसे समझ में आ रही बात है, फेसबुक इसको अप्रूव करता है फिर जाके लगती है। तो आपने यहां से अगर 25 को लगाना है, तो मैं 24 को सेट कर रहा हूं। ये देखें, आपका ना फिर टाइम भी वेस्ट हो सकता है, और अप्रूवल ना हो, फिर आपने ऐड लगा दिया, लोगों किसी को बोला हुआ है कि मेरी ऐड चल जाएगा, ऐड नहीं चला, फिर पहले तो नहीं चल सकता। पहले टाइम अप्रूवल का लेता है, अप्रूव का होता है, अप्रूवल के बाद ये आपका पेज पब्लिश करता है। तो आपने इसीलिए एक दिन पहले, एक दिन बाद की कंपेन सेट कर देनी है। यानी कि अगर मैं ये वाला ऐड चलाना चाहता हूं आज, तो मैंने अभी आज अभी ये कल चलाना चाहता हूं 25 तारीख को, तो मैं अभी ऐड कर दूंगा ये, ताकि क्या हो, अप्रूव होकर सुबह मेरे जितने बजे मैंने टाइम फिक्स टाइम पे लगाया ऐड चले जाए, ठीक है। फिक्स टाइमिंग का इश्यू आ जाएगा। मैं चाहता हूं भाई जनवरी नहीं, 25 से लेकर 26, 2 दिन का ऐड लग जाए। खत्म हो गया एरर। अब यहाँ पर योर एड सेट इज एंडिंग सून, यू आर लाइकली टू स्पेंड योर एंटायर बजट बाय द टाइम योर campaign एड्स, टू स्लो योर बजट स्पेंड, एड मोर टाइम टू योर शेड्यूल। जी अब देखें, हाँ भाई, कुछ चीजें पढ़ने से भी समझ में आ जाती है। बोल रहा है तीन, कम से कम 3 दिन के लगाए, आपका बजट ज्यादा है, 900 रुपये जो आपने बजट दिया है वो सही है। अब ये लगने के बाद देखेंगे क्या है, ठीक है। अभी हमने लगाया 25 से लेकर 25, 26, 27, और ये हमारे अकाउंट से कितना चार्ज करेगा, 900 से ज्यादा इसको इजाजत ही नहीं है। इसका ये फायदा है। और अगर हम डेली लगा दें 300 रुपये, आपसे पूछे बिना वो चार्ज करते रहेगा, क्योंकि आपने उसको डेली बोल दिया ना कि डेली मुझसे आगे 500 ले लेना। शहनाज बोल दो, ठीक है। तो डेली में मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप आके ले लेना, ठीक है। तो अब ये आपका ये समझ में आ गया बजट लगाना। यहां पर हमने एक और देखें, कोई चीज चेंज है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज थी, गोल और कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन, आपने कहां पर अपनी ऑडियंस को लेकर जाना है, और ऊपर से आपने कौन से ऐप पर जाना है वो आपने सिलेक्ट करना है। मैसेजिंग ऐप सारे आगे, मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड दीगर चीजें, ठीक है भाई। रन एड ऑन अ शेड्यूल, सबको क्लियर है, नया तो नहीं है ये, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर गए, इसने पूरा ग्राफ खोल दिया कि आपने 26 तारीख को या 25 तारीख को किस टाइम ऐड चलाना है, और किस टाइम बंद कर देना है। फिर 25 तारीख को आप टाइम डिफरेंट भी कर सकते हो, इसी तरह 26 तारीख को भी आप टाइम डिफरेंट कर सकते हो। अब कैसे, यहां पर आपने देख लिया भाई, 25 तारीख का भी भाई वेनसडे, वेनसडे मेरा ऐड चले, रात को लोग देखते हैं, रात को पब्लिक देखते हैं, मैं सिर्फ सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। 12 से चले, आ, बस, ठीक है। वेनसडे, थर्सडे को चले, फ्राइडे को चले, नीचे सेट हो गया सारा, ठीक है भाई। अगर आपने शेड्यूलिंग नहीं करनी, आप यहां से आके इसका चेक, 24 आवर चलाएगा, ये 24 आवर चलाएगा, और वहां पर आपकी शेड्यूलिंग के मुताबिक भेजेगा। 12 बजे ठीक स्टार्ट करेगा, सुबह 4 बजे बंद कर देगा, ठीक है। लोकेशन पूरे पाकिस्तान में दिखाना है, नहीं भाई मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, है?
आपका ऐड बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में आप दिखाए। अच्छा, सर्विसेज तो आपको कहीं से भी आ सकती है। कोई लाहौर का बंदा कांटेक्ट कर सकता है भाई कि मुझे सर्विसेज चाहिए, ऐसे ही है। जी, एडिट पे जाता हूँ, मुझे तो ये देखें, यही चीज है डिजिटल मार्केटिंग। क्या आपको चीजों की नॉलेज है ना, और डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। क्या आपका बिजनेस का नेचर क्या है? अगर आपका बिजनेस का नेचर चेंज है और आप ये वाला ऐड चला दिए, बेकार हो जाएगा, पैसे आपके जाया हो गए। अब मैं पूरे पाकिस्तान में क्यों चलाऊं? लाहौर से बच्चा आएगा यहाँ पढ़ने? नहीं आएगा ना। तो मैंने कहाँ चलाना है? कराची। कराची में फिर वहां से भी हम आगे जाएंगे, कराची में औरंगी टाउन। हाँ, हाँ, यहीं से ऐड कर लीजिए। ये रहा ना। हाँ हाँ, चल जाएगा। ये रहा, इंक्लूड एक्सक्लूड। हाँ, बांग्लादेश में भी चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं चलाना, मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ आता हूँ। सॉरी, औरंगी टाउन लिखता हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। हम लोगों का औरंगी टाउन ना कहीं और है ही नहीं, किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। देखो, अगर पंजाब लिखोगे तो पंजाब इंडिया में भी है। आप लिख कर देख लो, ये देखो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखें, इंडिया सिटी, मोगा, पंजाब, पंजाब रीजन, इंडिया। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ औरंगी टाउन लिखना है। औरंगी टाउन, औरंगी टाउन कराची, लेकिन पूरे औरंगी में भी नहीं चलाना मुझे। ठीक है, ये आपने यहाँ से एरिया सिलेक्ट किया, औरंगी टाउन। अब आपने इसमें पूरे औरंगी टाउन में, भाई औरंगी टाउन में भी नहीं चलाना, औरंगी टाउन में मैं और एक्सटेंड करता हूँ। मुझे ऐड चलाना है, औरंगी टाउन 1 नंबर। ये आ गया औरंगी टाउन 1 नंबर। ठीक है, अब आपने नियरेस्ट अपने इसलिए पहला ऐड किया कि अब आप यहां से जाके चेंजिंग कर सकते हो, या जूम कर लें, ये हैंड टूल से पकड़ के ले आए। ठीक है, मेरे पास आ गए। हाँ, ऐड आ जाएगा। अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलाना है, ये आपका डायमीटर सेट करेगा। यहाँ पे क्लिक करें, आप 4 किलोमीटर कर लें। 5 किलोमीटर, तो अब 5 किलोमीटर में देखें कितना बड़ा एरिया आ गया। आप इसको जूम करके देखें, गाजीकोट आ गया, औरंगी सेक्टर 14, औरंगी टाउन 11, रहीम शाह कॉलोनी, ये सारी चीजें आ गई। नॉर्थ नाजमाबाद भी आ गया, औरंगी सेक्शन मेट्रोविल भी आ गया। तो 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बहुत है। जी, बहुत ज्यादा है, कम कर दें और? हाँ, मोमिनाबाद, मेट्रोविल, साइड टाउन। 1 किलोमीटर नहीं, कम हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं 3 किलोमीटर। 1 नंबर पे, ये तुम्हें किसने बताया? 1 नंबर नियरेस्ट था, फौरन मिल गया, इसे मैं चला दिया। ये देखें भाई, दाता नगर, बलोच कॉलोनी, इस्लामिया कॉलोनी, पहाड़गंज, उमर फारूक कॉलोनी, ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें आप यहाँ के अलावा कोई और एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो माइंड सेट का चल रहा है, कहाँ किसके लिहाज से चल रहा है? बिजनेस के हवाले से, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के हवाले से। आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा, तो आपका ये पूरा काम भी चेंज होगा। आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप चाहेंगे पूरे कराची वाले देखें भाई। आपकी कोई प्रोडक्ट फैंसी है, तो आप लगाएंगे 3 तलवार। कोई प्रोडक्ट फैंसी है, हाई अमाउंट पेड है, तो आप लगाएंगे वहां। बनारसी क्लॉथ है, तो आप पूरी एशिया में लगाएंगे बनारसी क्लॉथ। लोग बहुत दूर से आते हैं, एशिया की, बल्कि पूरे पाकिस्तान, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये हमारी 7 नंबर की बनारस क्लॉथ है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अब नहीं है? अच्छा, अब मतलब और बड़ी मार्केटें बन गई। ये होता है अपडेटेड का मसला, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, आपसे चीजें छीन ली जाएंगी। ठीक है,
तो ये आपने यहाँ कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा था, इंक्लूड और एक्सक्लूड। यहाँ पर आपने औरंगी 1 नंबर सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपने 3 किलोमीटर में देखा कि मेरा पूरा डायमीटर सेट हो रहा है। अब यहाँ पर एक है एक्सक्लूड। अगर आप कोई और एरिया इस एरिया में से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, अगर इस एरिया में कोई और इंक्लूड करना चाहते हैं तो ड्रॉप पिन कर दें। मैं चाहता हूं यहां पर अंचोली, यहां पर भी मेरी चीजें आए, ये मैंने एक ड्रॉप पिन यहां पर भी कर दी। अब ये जो ड्रॉप पिन है ये 16 किलोमीटर है, ये तो इसको भी खा गई, तो मैं इसको यहां करता हूं 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर, ये देखें। तो मैंने इसको 1 किलोमीटर कर दी, ये देखें। अब यहाँ पे मेरा ऐड चलेगा। अगेन कह रहा हूँ, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ योर बिजनेस, डिपेंड ऑन योर। चोली का 1 किलोमीटर लेगा। हाँ, 1 किलोमीटर लेगा। 1 किलोमीटर से कम नहीं लगा सकते आप। 1 किलोमीटर इसकी बिल्कुल लास्ट वैल्यू है। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ड्रॉप पिन को रिमूव करना चाहता हूं, मैं यहां आऊंगा, ये देखिए ये रिमूव हो गया। चलें जी, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना, प्लेसमेंट वगैरह नहीं छेड़ना अभी। हम वहां जाएंगे तो प्लेसमेंट देखेंगे। प्लेसमेंट मैंने बता दिया था आप लोगों को कि आप प्लेसमेंट में क्या क्या ऑप्शन आता है, आप किन डिवाइसेस में अपनी चीजों को भेजना चाहते हैं, है ना। फिर इसके अलावा यहां से आप ये भी सेट कर सकते हैं, एडवांटेज स्विच ओरिजिनल ऑडियंस करके आप यहां से आप अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। ये देखें, यहाँ पर नीचे आपके सामने आ जाएगा एज फैक्टर, जेंडर आपने किसको दिखाना है, और आपने सारी ऑडियंस इसमें यहाँ से आपके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं, यहां से आप सारी चीजें सेट कर सकते हैं, ये देख लें। ठीक है भाई जी, कोई सवाल? ये जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सवाल बहुत सारे निकलेंगे। प्लेसमेंट में हम जाते हैं। प्लेसमेंट में आपने मैनुअल पे क्लिक करना है, और मैनुअल पे आपके सामने यहाँ आ जाएगा कि आपने कौन सी डिवाइसेस पे, आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे चीजें दिखेंगी। मुझे ऑडियंस नेटवर्क पे चीजें नहीं दिखानी, मुझे मैसेंजर पे चीजें नहीं दिखानी, मुझे फेसबुक पे सिर्फ ऐड चलाना है। मैंने यहाँ से चेक हटा दिया। ये कहाँ आ रहा है? प्लेसमेंट के अंदर। प्लेसमेंट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? प्लेटफॉर्म। कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजों को रन करना है। सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, मैंने सिर्फ फेसबुक चेक लगा दिया। इंस्टाग्राम पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चेक लगा दिया। ठीक है। अब यहां से आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, फीड्स पे दिखाना चाह रहे हैं, रील्स की सूरत में दिखाना चाह रहे हैं, पोस्ट की सूरत में दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां से आप ये सारे चेक, स्टोरी की सूरत में दिखाना चाह रहे हैं, सर्च रिजल्ट में आपका ऐड आ जाए, यहां दिखाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप यहां से सेट कर सकते हो। अभी जो मैंने ऐड लगाने का 900 रुपीज लगाए, उसपे मुझे 21K से लेकर 6.2K से लेकर 6.2K तक मुझे ये रीच लाकर कन्वर्जेशन की देगा। ठीक है। ये एस्टिमेटेड होता है, इसको देखकर कभी भी ऐड नहीं कोशिश कीजिएगा चलाने की। इसका चार्जर ला दो बेटा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं अपनी ऐड वाली कंपेन पे। यहां पर आपने अपना ऐड शो करना है। पार्टनरशिप ऐड क्या होता है? दो पेजेस मिलकर एक साथ ऐड चला रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है। ऐड सेटअप, सिंगल इमेज और वीडियो, और कैरोजल बताया था क्या होता है भाई? कैरोजल ये होता है कि आपने एक ही इमेज पे स्लाइड बना के 10 इमेज तक आप लगा सकते हो। आपने देखा है बाजू बात एड्स ऐसे आते हैं कि आप रुके हुए और इमेजेस खुद चलते जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक, तो वो आता है कैरोजल में। और अगर सिंगल इमेज और वीडियो में जाएंगे तो वो यहां आ जाएगा, लिखा हुआ भी है, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियो। ठीक है। मल्टी एडवर्टाइज एड, हमने यहाँ से कैरोजल लगा दिया, अगर कैरोजल चाहिए तो कैरोजल लगा दें। मैं अभी सिंगल पे चले जाता हूँ। जी, एड क्रिएटिव, यहां से हमने जो कैपकट पे बनाया है या आपके कोई ग्राफिक डिजाइनर ने बनाकर भेजा है, यहां से हम अपने इमेजेस को सेट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, इमेज ऐड लगाना है या वीडियो ऐड?
जी, इमेज ऐड पे चलेगा। ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट देना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख लें। वहां पर लिखने का क्या फायदा होता है बाहर, कि आपको सामने शो हो रहा होता है कि आपका ऐड किस तरह वर्क कर रहा है। बेटा एक पावर कोड भी होगा, वरना एक इसका, चलो है। आ गई बात समझ में सबके? तो यहाँ पे अभी हम प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन कुछ भी नहीं लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन? बाहर, जब हम अपने इमेज को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ मतलब हेड को भी रीजन बोलते हैं। नहीं, अभी जैसे हम यहाँ पे अपना पोस्टर लगाएंगे ना, तो जब हम ऐड ओके कर देंगे तो बाहर हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाएगा। वहां अगर हम हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें साथ साथ नजर आ रहा होगा कि वो आपका डिस्प्ले पे कैसे जा रहा है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे फायदा क्या होगा कि आपके डिस्प्ले पे नजर आएगा। इसीलिए हम चले जाते हैं डायरेक्ट मीडिया पर। ठीक है, हमने टैक्स यहाँ पर नहीं लिखा है। अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर साइजिंग देख लें, मैंने 1 2 3 साइज की इमेज बनाई हुई है। ऐड में आपको 3 साइज की इमेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। की पोस्ट जो आपने बनाई है उसको 3 साइजिंग पे करें। नहीं, अगर आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पहले तो आप ये देखें कि अवेयरनेस का आपका मकसद क्या था। अगर अवेयरनेस में रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अब इंगेजमेंट की लगा लें। ठीक है, लेकिन एक ही पोस्ट पे बार बार ट्राई ना करें कि अवेयरनेस पे रिजल्ट नहीं आया एंगेजमेंट में आ जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं हो। मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। ये देखें भाई, आपके पास कितनी साइजिंग की इमेज आ गई, ये लिख भी सकते हैं आप। ये देखें, यहाँ पर ये ओरिजिनल सही है। यहाँ पर देखें ये आपका कट रहा है, 916 का है, तो मैंने यहाँ पर इमेज बनाई हुई है। तो मैं रिप्लेस में जाऊंगा और ये रही, सही है भाई। नेक्स्ट कर दिया, वर्टिकल आ गई इमेज, देखें पूरी। अभी डिस्प्ले पे भी आ जाएगा। आ गई भाई, सेट हो गई इमेज। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1.9/91 अलग है। मैं रिप्लेस पे गया, नेक्स्ट। सारी इमेज मेरी सेट हो गई जी, कोई एरर नहीं आएगा। तीनों का मैंने साइजिंग बनाया, बताइए देख लें। तो आपने अपने पोस्ट की तीनों साइजिंग बना लेनी है। ये सब आप इतनी मेहनत जब करेंगे तो क्लाइंट से आपने चार्ज लेना है ना भाई। ये कोई आसान काम थोड़ी है। फिर आपके रिजल्ट पे भी तो है, आपने रिजल्ट भी दिखाने लागे, तो ये आपकी फीस इसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। एआई जनरेटेड पे नहीं जाना अभी हमने। हमने इसको स्किप एंड कंटिन्यू। ये देखें भाई, आपका ऐड कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे दिखेगा, ये देख लें। ये देख लें भाई, ठीक है जी। और एनिमेटेड भी डल सकती है, देखिए यहाँ, ये वीडियो की सूरत में आप बना के इसको डाल सकते हैं। डन कर दिया हमने, इस पे बन जाएगी खुद। नहीं, ये देखें, ये आपके सामने आ गया। आप एक एरर आ गया इसके अंदर, देखें। ये इमेज मैंने जैसे ही लोड किया, यहाँ पर एक एरर आ गया। यू वांट योर एड वाज नॉट वांट डिलीवर टू वन प्लेसमेंट। अब हम जाके कहाँ जाएंगे? यहाँ पे एडिट प्लेसमेंट का ऑप्शन यहीं दे रहा है, तो हम यहीं से चले जाते हैं भाई। चले गए यहाँ पर, नहीं एडिट प्लेसमेंट यहाँ से कहाँ गए, हम चले जाते हैं दोबारा एड एड सेट पर। और यहाँ प्लेसमेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ हमें एरर दे रहा है, ठीक है। शो मोर पे चले जाएं।
नेक्स्ट करें। जी अभी भी ये नहीं आ रहा है। फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो, टू डिलीवर योर एड टू फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो प्लीज चेंज योर क्रिएटिव टू अ वीडियो। हमने प्लेसमेंट पे जाके कुछ चेंज करना है। चेंज और क्रॉप। कैजुअल लगाया ही नहीं है, कैजुअल पे गए थे हम, सिंगल इमेज पे गए थे ना। फिर ये क्यों एरर दे रहा है। बहरहाल इसको हम देखते हैं, नीचे चलते हैं। अच्छा जी, ये आपने लगा दिया। यहाँ पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आएगा। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। देखिए अभी नजर नहीं आ रहा था ना, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं प्राइमरी टेक्स्ट से अभी मैं खुद लिख लेता हूँ। ऊपर आ रहा है लिखा हुआ। ऐसे ही मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप हैशटैग भी लगा सकते हो और दीगर चीजें लिख सकते हो, तो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हेडलाइन। हेडलाइन में आप क्या करेंगे। ये एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड देखिए ऑटोमेटिक बोल रहा है कि मैं इस तरह बना के दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला दे दिया, सपोज कर लो। यहाँ से उठाएं, यहाँ पे इसके प्राइमरी टेक्स्ट पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, ये देखें यहाँ पर आ गया। आ गया भाई। अच्छा जी, हेड, राइट अ शॉर्ट हेडलाइन। मैं लिखता हूँ 40% ऑफ। यहाँ पर देख लें, ये आ गया 40% ऑफ लिखा हुआ। लिमिटेड टाइम ऑफर लिख सकते हैं आप। ये आपको एआई जनरेटेड करके दिखा रहा है, आप ये लगा दें, ये कॉपी करके लगा दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ आएगा, देख लीजिए जरा। उसके 40% के नीचे हम यहाँ ये लगा देते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। जी, समझ में आया। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है। कैप्शन, हेडलाइन, ऑफर, कोई ऑफर दे दें आप। और नीचे एक आया था डिस्क्रिप्शन, वो ऑफर के नीचे ही दे दो। तो आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट नजर आएगा। ये देख लें, ये देख लें। इन सब चीजों को सेट करने की आप फीस लेते हैं। और अगर ये सब सेट किए बिना हम कोई चीज ऐड लगा देंगे तो आपकी चीजें बेकार हो जाएंगी। फिर हम किसी से वो सर्विस बेचते तो ये पोस्ट बनाएंगे इसकी। इसके पैसे भी लेंगे। हम कोई चीज फ्री में नहीं देंगे भाई। हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के भी तो पैसे लेने ना। ग्राफिक डिजाइनर आपसे पैसे लेगा ना। या अगर आप अपने बजट में शामिल कर रहे हैं, देखें इसका लिमिटेड बजट होता है 10,000 पर मंथ। अगर आपका 3 मंथ्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आप 25,000 में कर ले। अगर आप 5,000, 6,000, 8,000 रुपये दे भी रहे ग्राफिक डिजाइनर को, फिर भी तो आपकी सेविंग है ना। हम क्रेडिट कर रहे हैं। वो अलग है।
ये सिर्फ इसके आपके सर्विसेज चार्ज है, पेज को सेट करने की, पोस्टिंग करने की और अच्छे कैप्शन की, बस। और अगर कोई आपसे कहता है डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, क्लाइंट कितना तगड़ा बंदा है ना। अब मेरे पास सपोज कर लें अगर दिल पसंद से ऑफर आती है, तो मैं वहां ये ऑफर थोड़ी पेश करूंगा 10,000, मैं वहां पर मंथ बजट दूंगा 25,000, 3 मंथ्स का 75,000 भाई। फिर मुझे पता है कि उनको काम भी क्रिएटिविटी वाला चाहिए, मुझे फिर बंदा भी डिजाइनर भी वैसे ही लेकर आऊंगा, कैप्शन भी वैसे ही लिखूंगा, ये सारी चीजें। फिर एड्स उनके किस तरह के, डिपेंड ऑन देयर एड्स, कि भाई अगर वो एड चलवाते हैं तो एड के चार्जेस अलग है। अब वो पता चला वो उसके ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, सेल्स की एड महंगी होती है, सेल्स की एड में सेटिंग ज्यादा होती है, वो भी हम सीखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास आ रहा है मैसेज टेम्पलेट। सेल वाली बात है, सेल्स की एड अगर आप चलाएंगे तो उसके चार्जेस आप ज्यादा लेंगे प्रोडक्ट जो सेल जी, इसमें सेल्स भी जनरेट होता ये है आप ना। सर्विसेज नहीं करते। ये अभी हम एंगेजमेंट जो कर रहे हैं, ये हमारे पास कस्टमर आएगा, हमने उसको मेक श्योर थोड़ी किया कि परचेज करे, फिर तो आप दिखाएंगे कि मेरी वजह से आपकी सेल्स कितनी बढ़ी है। सेल्स में तो प्रोडक्ट सेल होगी आपकी, वो भी हम सीखेंगे सेल्स कैंपेन। अच्छा जी, स्टार्ट कन्वर्जेशन, ये एक बड़ा मसला है कि हम बात कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपने यहाँ पर इसको स्टार्ट कन्वर्जेशन में डाल के यहाँ पर कुछ एडिट कर देना है। वैसे ऑटोमेटिक भी लिखा हुआ था, लेकिन आप एडिट कर दे रहे हैं। हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। कॉल टू एक्शन, आपने कॉल नाउ, वेबसाइट नॉन, अभी छोड़ दें इसको। प्रोफाइल, आपने अक्सर देखा होगा, हाउ कैन गेट आई मोर इन्फो अबाउट दिस, ये इसका फेसबुक वालों का ऑटोमेटेड टेक्स्ट है। ये कोई भी आपके पास विदाउट स्पॉन्सर्ड अगर कोई भी आपके पास क्लिक करता है व्हाट्सएप पे, तो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, आप मना करके चेक कर लीजिएगा। ये मेरे पास बटन लगा हुआ है, मोबाइल मेरा का है मिस, मेरा मोबाइल, तो मैं उसमें जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मैसेज मेरे पास आ जाएगा, ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। आप किसी भी पेज पे जाके क्लिक करें, ये इस तरह देखें, आपको दिखा भी रहा है कि व्हाट्सएप पे चैट किस तरह आएगा, ये देखें, ये देख लें, आपको डिस्प्ले भी दिखा रहा है। तो यहाँ आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। ये बहुत आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम व्हाट्सएप पे सेट करते हैं ना, आई विल बी कमिंग सून या आंसर सून, ये ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है ना, हम लगाते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे। तो बिल्कुल इसी तरह मेटा बिजनेस भी ये भी यही करता है कि जैसे आप किसी भी पेज पे क्लिक करेगा, मैं इस पे जाता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं यार स्पॉन्सर्ड ऐड, मैं इस पे जाता हूँ, मेरी आईडी शाकिर सिद्दीकी, मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, ये ऑटोमेटिक। आपने एक चैट, ये स्टार्ट कन्वर्जेशन, कि कस्टमर आपको क्या बोल के इंगेज करे, क्या बोल के आपसे गुफ्तगू स्टार्ट, मैंने क्लिक कर दिया, ये डायरेक्ट मेरे जो मैंने जिस नंबर पे डाला था, ये यहाँ पे मेरे क्लाइंट का मैसेज आ गया। अब मैंने कोई इसका रिस्पॉन्ड आंसर बनाया, मैं फौरन दे दूंगा, और हर मैसेज का रिस्पॉन्ड आंसर होता है, आप बना के रखें। आ गई बात समझ में। कस्टमर क्लिक करेगा तो ये लिखा हुआ आएगा, हाय प्लीज, ये वाला आएगा, ये नीचे वाला ना, ये प्रो फील्ड, अभी प्रो फील्ड पे अगर मैंने इसको जाकर, अच्छा ये चेंजिंग, एक बच्चे ने सवाल किया था, अच्छा सवाल किया था कि क्या सर ये मैं पोस्ट लगाते वक्त चेंज कर सकता हूँ, नहीं, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में यही मिलेगा, हाउ मे आई गेट, जो भी था मोर दिस इन्फो, यही मिलेगा बस। ये लिखा हुआ है ना प्रो फील्ड, आप लगाए नहीं लगाए ये टेक्स्ट आएगा। अगर आपने यहाँ चेंज करना है, हाय हाउ मे आई हेल्प यू, अब ये सवाल आएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। हैव अ गुड डे लगा देना। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम उसको एंगेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब वो क्या, ये सवाल कस्टमर आपसे करेगा, आप नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये इसका ये मतलब है कि दुकान पे एक बंदा आता है और वो आपसे कैसी बातें शुरू कर दे फौरन, तो उसको आपने ऑफर दे दी, भाई ये मैंने लिख कर दे दिया है, तुम ये क्लिक करोगे हम कुछ ऑफर आपको दे देंगे, हम कुछ आपको जवाब दे देंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आपने एक मैसेज लिखा, अब आप सोचते हैं यार मैं इसको मैसेज क्या करूं, तो ये
कस्टमर की तरफ से क्वेश्चन होता है जो आप यहाँ सेट करते हो, इसीलिए मैंने इसी तरह लिखा है, हाय हाउ मे आई हेल्प यू। वैसे ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, लेकिन हम उनका सोच के लिखेंगे कस्टमर हमसे क्या सवाल कर सकता है, और ये भी डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विस। ठीक है, ये सवाल आप भी कस्टमर की तरफ से सोच के याद रखिएगा। इट्स टाइम टू पब्लिश आवर एड। तो अब आपने पब्लिश करना है, आपने सारी चीजें सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप पब्लिश कीजिएगा तो आपके पास पब्लिश ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आकर नेक्स्ट करके और ऐड को यहाँ पे नीचे आकर कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल कर दूंगा। आ गई बात समझ में? ये देखें कैंसिल, यहाँ पे अभी हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये ऐड हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं हुई, ये यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर जो भी हमने किए सर्विसेज दिए, ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद है। तो वो सब अब यहाँ से एक सवाल आया था, एडिट कर सकते हैं, ये रहा एडिट का ऑप्शन। एंगेजमेंट की ऐड मुश्किल है, सब में वही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगाकर चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।